हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिवीजन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम HPSSC द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर में जो जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको हम रिवाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, संसद की 2 बैठकों के बीच का समय अंतराल कितने महीने से अधिक नहीं होना चाहिए? 3 महीने से, 6 महीने से, 9 महीने से या फिर 1 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। द टाइम गैप बिटवीन 2 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट शुड नॉट एक्सीड 6 मंथ्स। अगला क्वेश्चन है, द टर्म ऑफ लोकसभा इज नॉर्मली, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः होता है 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का या फिर 2 वर्ष का। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट गिव हिज रेजिग्नेशन टू द, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देते हैं? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर संसद को। इसका सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, उपराष्ट्रपति को देते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदार है? प्रधानमंत्री, राज्यसभा, राष्ट्रपति या फिर लोकसभा, सांसद। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा, हाउस ऑफ पीपल्स, सांसद के ऊपर प्रति जवाबदार है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है 62 वर्ष, 65 वर्ष, 58 वर्ष या फिर 60 वर्ष। द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, 62 वर्ष होती है रिटायरमेंट की एज। अगला क्वेश्चन है, एन इसेंशियल एट्रीब्यूट ऑफ इन्फ्लेशन इज, मुद्रास्फीति का एक प्रमुख लक्षण है फॉल इन प्रोडक्शन, इंक्रीज इन प्राइसेस, एब्सेंस ऑफ ब्लैक मार्केट, प्रेजेंस ऑफ ब्लैक मार्केट। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, इंक्रीज इन प्राइसेस, कीमतों में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1990 से 95, 1989 से 94, 1991 से 96 या फिर 1992 से 97। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा, 1992 से लेकर 1997 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। अगला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? 1971, 1981, 1991 या फिर 2001। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, 1991 में दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा। अगला क्वेश्चन है, डियर मनी मीन्स लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिप्रेशन या फिर इन्फ्लेशन। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगला क्वेश्चन है, इंटरेस्ट रेट पॉलिसी इज कंपोनेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी या फिर डायरेक्ट कंट्रोल। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। अगला क्वेश्चन है, लो टाइड्स होती है स्ट्रॉन्ग, वीक, मॉडरेट या फिर वेरी वीक। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, कमज़ोर होती है ये लो टाइड्स। अगला क्वेश्चन है, समदाब रेखा दर्शाती है, आइसोबार लाइंस शोज प्रेशर, रेन, डेप्थ या फिर टाइम। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, प्रेशर शो करती है समदाब रेखा। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ एन इग्नियस रॉक, निम्न में से कौन सी अग्नेय शैल है? बेसाल्ट, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन या फिर मार्बल। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, बेसाल्ट होती है इग्नियस रॉक। अगला क्वेश्चन है, डिसीडियस ट्रीज, पर्णपाती पेड़ हैं, अपने भोजन का संश्लेषण करते हैं, अपने पत्ते नहीं खोते हैं, प्रतिवर्ष अपने पत्ते खो देते हैं, भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, प्रतिवर्ष अपने पत्ते खो देते हैं, लॉस देयर लीव्स एवरी ईयर। कौन से पेड़ होते हैं वो? पर्णपाती पेड़। अगला क्वेश्चन जो है वो इरेज कर दिया गया है, इसको हम नहीं रिपीट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश है? वेटिकन सिटी, नॉरू, मोनाको या फिर पलाऊ। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, वेटिकन सिटी जो है वो सबसे छोटा देश है जनसंख्या की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू रेड इंडियन, निम्न में से कौन सा रेड इंडियन से संबंधित है? न्यूजीलैंड, श्रीलंका, नॉर्थ अमेरिका या फिर केन्या। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, नॉर्थ अमेरिका है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सेवन सिस्टर्स का एक सदस्य है?
जो 7 सिस्टर्स हमारे नॉर्थ ईस्ट में है उनका एक सदस्य पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा या फिर बिहार। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, त्रिपुरा है। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा, राजस्थान का एरिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है नासिक किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? नासिक इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द विच रिवर? महानदी, ताप्ती, कृष्णा या फिर गोदावरी। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा, गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज यूजुअली स्प्रेड थ्रू एयर। निम्न में से कौन सी बीमारी सामान्यतः वायु द्वारा फैलती है? प्लेग, टाइफाइड, क्षय रोग या फिर हैजा। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, क्षय रोग। ट्यूबरक्लोसिस जो है वो वायु द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन है अक्कल दाढ़ है विजडम मोलारिस, प्रथम दाढ़, द्वितीय दाढ़, तृतीय दाढ़ या फिर चतुर्थ दाढ़। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, तृतीय दाढ़, थर्ड मोलार। अगला प्रश्न है कौन सा अंग कोक के लिए वैकल्पिक शब्द है? विच ऑर्गन इज द अल्टरनेट टर्म फॉर वर्म? यूटेरस, यूरेटर, किडनी या फिर वाल्व। गर्भाशय, मूत्रवाहिनी, वृक्क या फिर वाल्व। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, यूटेरस, गर्भाशय। अगला क्वेश्चन है कौन सा शीत रक्त वाला प्राणी है? विच इज़ कोल्ड ब्लडेड एनिमल? बंदर, चूहा, सांप या फिर भेड़िया। इसका सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, सांप जो है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा श्वेत रक्ताणु है? द लार्जेस्ट वाइट ब्लड कार्पसल इज। सबसे बड़ा श्वेत रक्ताणु है लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, थ्रोम्बोसाइट या फिर एरिथ्रोसाइट। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, मोनोसाइट। अगला प्रश्न है कौन सी परिघटना प्रकाश की कण प्रवृष्टि को दर्शाती है? विच फिनोमेना शोज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट? डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर पोलराइजेशन। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगला प्रश्न है साउंड वेव ऑफ वेवलेंथ ग्रेटर देन दैट ऑफ द ऑडिबल साउंड आर कॉल्ड? इंफ्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक वेव, सोनिक वेव या फिर सिस्मिक वेव्स। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, इंफ्रासोनिक वेव्स, अपश्रव्य तरंगे। अगला प्रश्न है एक फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए फाउंटेन पेन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, कैपिलरी एक्शन, बर्नौली प्रिंसिपल या फिर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, कैपिलरी एक्शन के ऊपर जो है वो कार्य करता है फाउंटेन पेन। अगला क्वेश्चन है ब्रास इज मेड ऑफ। ब्रास पीतल बना होता है कॉपर एंड टिन, टिन एंड लेड, कॉपर एंड जिंक, कॉपर, टिन एंड जिंक। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, कॉपर और जिंक से बना होता है पीतल, ताम्र और जिंक से। अगला प्रश्न है रासायनिक रूप से चूने का पानी है? केमिकली लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। रासायनिक रूप से चूने का पानी क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, Ru। नेक्स्ट क्वेश्चन 172 ऋग्वेद में बताए अनुसार
देवोदास एवं सांबर के बीच युद्ध कितने वर्षों तक चला? 30 वर्षों तक, 40 वर्षों तक, 50 वर्षों तक या फिर 60 वर्ष तक? इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, 40 वर्ष तक। कितने वर्ष तक चला था? 40 वर्ष तक। देवोदास और सांबर के बीच युद्ध कितने वर्ष तक? 40 वर्ष तक। अगला प्रश्न है 1621 ईस्वी में किस शहर में जहांगीर ने एक किले के अंदर मस्जिद का निर्माण करवाया था? मंडी, नाहन, सोलन या फिर नगरकोट? इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा, नगरकोट के अंदर बनाया था। अगला प्रश्न है 1939 में जब पुलिस ने धामी में जनसमूह पर आक्रमण किया था तब ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस या फिर भगत सिंह? इसका सही ऑप्शन ए रहेगा, जवाहरलाल नेहरू थे उस टाइम ऑल इंडिया पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश की क्षेत्रीय समिति के पहले सभापति कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द टेरिटोरियल काउंसिल ऑफ एचपी? डॉक्टर वाई एस परमार, एस चक्रवर्ती, ठाकुर करम सिंह या फिर शांता कुमार? इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, ठाकुर करम सिंह थे। अगला प्रश्न है शानन विद्युत परियोजना जो जोगिंदरनगर में स्थित है का प्रबंधन कौन करता है? शानन इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सिचुएटेड एट जोगिंदरनगर इज मैनेज्ड बाय एचपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जेपी इंडस्ट्रीज या फिर हिमूर्जा? इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, पीएसईबी। अगला प्रश्न है कांगड़ा पेंटिंग किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? एम.एस. रंधावा, रणजौर सिंह, नोरा रिचर्ड या फिर शोभा सिंह? इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, एम.एस. रंधावा। अगला क्वेश्चन है वेयर इज़ द यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री लोकेटेड इन एचपी? हिमाचल प्रदेश में उद्यानिकी एवं वानिकी के लिए विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? नौणी, पालमपुर, बाकनाघाट या फिर शिमला? इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, नौणी में स्थित है। अगला प्रश्न है कुंजू एवं चंचलू जिनकी प्रेम कथा आज भी जवान दिलों को प्रोत्साहित करती है कहाँ से संबंधित है? चंबा, कांगड़ा, सिरमौर या फिर कुल्लू? इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, चंबा की प्रेम लोक कथा है ये। अगला क्वेश्चन है महिमा पुस्तकालय कहाँ स्थित है? सोलन, धर्मशाला, नाहन या फिर मनाली? इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, नाहन में ये महिमा लाइब्रेरी। अगला क्वेश्चन है CPRI इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन एचपी? CPRI हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? कसौली, सुंदरनगर, नालागढ़ या फिर कुफरी? इसका सही ऑप्शन डी रहेगा, कुफरी में स्थित है ये CPRI। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे ऊंचाई वाला डाकघर जो 5 नवंबर 1983 को हिमाचल प्रदेश में खुला था कहाँ पे स्थित है? हिक्किम, रिकांगपिओ, कल्पा या फिर काजा? इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, हिक्किम में स्थित है ये। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सतलुज, चिनाब, रावी या फिर ब्यास? अब सबसे लंबी नदी पूछी है तो इसका सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, सतलुज नदी है। अगर सबसे ज़्यादा पानी वाली नदी पूछा होता वो चिनाब रहेगी। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 55,673 वर्ग किलोमीटर, 56,673 वर्ग किलोमीटर, 57,673 वर्ग किलोमीटर या फिर 58,673 वर्ग किलोमीटर? इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, 55,673 वर्ग किलोमीटर जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले का मुख्यालय कहाँ है? द हेड क्वार्टर ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी इज़ नाहन, राजगढ़, शांगढ़ या फिर पोंटा साहिब? इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, कहाँ पे स्थित है? नाहन में। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू ऑफ द दिगंबराज? निम्न में से दिगंबरों के लिए कौन सा सही नहीं है? वह महावीर के शास्त्र समान अनुयायी थे, वे सफेद वस्त्र पहनते थे, वे लंबे व्रत रखते थे, उन्होंने एक कठिन तपस्या का जीवन व्यतीत किया था। दे
दे वर ऑर्थोडॉक्स फॉलोअर ऑफ महावीरा, they wore white clothes, they kept long fasts, they led a life of extreme austerity। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी रहेगा, दे वोर वाइट क्लॉथ्स, वे सफेद वस्त्र पहनते थे। अगला प्रश्न है, भारत में नवप्रस्तर काल के दौरान लोगों को मात्र किस वस्तु की जानकारी थी? ड्यूरिंग द न्योलिथिक एज इन इंडिया द ओनली मेटल नॉन टू द पीपल्स वॉर आयरन, कॉपर, गोल्ड या फिर सिल्वर। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो जो है इरेज कर दिया गया है, ये वाला क्वेश्चन इरेज कर दिया गया है बोर्ड के द्वारा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, द इमोर्टल फेम ऑफ अशोका लार्जली रेस्ट अपॉन, अशोक की अमर प्रसिद्धि मुख्यतः आश्रित है हिज कन्वर्जन टू बुद्धिज्म एंड इट्स प्रोपेगेशन, हिज पॉलिसी फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, his work in the sphere of religion and moral teachings, his extensive conquests। उनके बौद्ध धर्म में परिवर्तन एवं उनके प्रचार पर, उनके अपनी प्रजा के कल्याण की नीति पर, धर्म एवं नैतिक शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्य पर, या फिर उनकी व्यापक विजय पर। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, उनके बौद्ध धर्म में परिवर्तन एवं उनके प्रचारों पर। अगला प्रश्न है, किसने कृष्ण की भक्ति एवं कृष्ण भक्ति पंथ का प्रचार किया? कबीर, सूरदास, बिहारी या फिर रसखान। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, किसने किया था? सूरदास ने। अगला प्रश्न है, मुगल काल में उत्तराधिकार का सबसे कटु युद्ध किनके बेटों के बीच लड़ा गया था? बाबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, किनके बेटों के बीच? शाहजहां के बेटों के बीच। अगला प्रश्न है, गोवा में सर्वप्रथम उपनिवेश किसने स्थापित किया था? गोवा वॉज फर्स्ट कॉलोनाइज्ड बाय पुर्तगाल, फ्रांसीसी, डच या फिर अंग्रेज। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, किन्होंने किया था? पुर्तगालियों ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे पुराना स्मारक है? अजंता, कुतुब मीनार, ताजमहल या फिर खजुराहो। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, अजंता जो है वो सबसे ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट्स है। अगला प्रश्न है, परमधाम आश्रम किसके द्वारा स्थापित किया था? महात्मा गांधी, आचार्य कृपलानी, आचार्य विनोबा भावे या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, आचार्य विनोबा भावे ने क्या किया था? परमधाम आश्रम का स्थापित किया था, आचार्य विनोबा भावे ने। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1905 में, 1906, 1920 या फिर 1930 में। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, 1920 में शुरू हुआ था ये असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल किसके साथ जुड़े हुए थे? काकोरी बम केस, अलीपुर बम केस, मेरठ षड्यंत्र केस या फिर कानपुर षड्यंत्र केस। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, काकोरी बम केस में। अगला प्रश्न है, यंग इंडिया किसके द्वारा संपादित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, महादेव देसाई, महात्मा गांधी या फिर आचार्य नरेंद्र देव। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, महात्मा गांधी। द यंग इंडिया वॉज एडिटेड बाय महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, भारत में किसने अंग्रेजी में शिक्षण की नींव रखी थी? हु इनिशिएटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन इन इंग्लिश इन इंडिया? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मैकॉले या फिर लॉर्ड वेंटिक। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, लॉर्ड मैकॉले ने। अगला प्रश्न है, शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी, प्रार्थना समाज, आर्य समाज या फिर ब्रह्मो समाज। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, आर्य समाज। शुद्धि मूवमेंट
वॉज स्टार्टेड बाय आर्य समाज। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास किसके समान संवैधानिक अधिकार है? द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन यूनियन हैज़ द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एज द ब्रिटिश मोनार्क, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, ब्रिटिश मोनार्क। अगला प्रश्न है, द राज्यसभा कैन बी डिसॉल्व्ड बाय, राज्यसभा किसके द्वारा विघटित की जा सकती है? लोकसभा, संवैधानिक संशोधन, राष्ट्रपति या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा, नन ऑफ दीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।